अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट ज़ैर अवान। हम शुरू से जानते हैं ये बात कि भारत ने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को तालिबान की हुकूमत या इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान के ख़त्म हो जाने के बाद इस्लामिक रिपब्लिक, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस्लामिक रिपब्लिक कैसे सेंस बनाता है। इस्लामिक रिपब्लिक, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान वजूद में आया और अफ़गानिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान के वजूद में आने के बाद भारत ने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और हमेशा से इस्तेमाल करते हुए नज़र आए। 20 साल का ये दौरानिया रहा। 2001 में हमला किया था यूएस ने अफ़गानिस्तान के ऊपर और उसके बाद अब 2021 के अंदर अगस्त की 31 को टोटली वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि 20 साल के इस दौरानिया में अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पीटीएम जैसे अनासर को पैदा किया गया। अब तो बेचारे यतीम हो चुके हैं पीटीएम वाले, लेकिन बट उनकी पाकिस्तान की सरज़मीन पे आए वो और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान की सरज़मीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। फिर BLA, BALF इन जैसे ग्रुप्स को फंडिंग करना, उसके ऊपर हमें नज़र आया था क्या नाम है ये आपका जो बॉर्डर है चमन का, वहाँ से स्पिन बुलदाद के उन्होंने जो निकाले थे 3 अरब से ज़्यादा मालियत के जो पाकिस्तानी नोट थे करेंसी के वो। फिर उसके बाद आप देख लें कराची के अंदर आपके M2M इंडिया M2M जो लंदन है उन्होंने जो उनको जो फंडिंग होती थी जहाँ पे दहशतगर्दी कराई गई, भत्ता या ये इस तरह के या टारगेट किलिंग होना या फील्डिंग्स लगना, मोस्टली तो लोग जानते नहीं कि फील्डिंग होती है। इसके ऊपर भी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। ये सारी सिचुएशन हमने फेस की पिछले 20 साल में। टेररिज्म तो हमने फेस की ही की, लेकिन भारत की तरफ से आने वाली टेररिज्म को जिसमें TTP भी इन्वॉल्व थी, हमने फेस किया। अभी रिसेंटली जो पहले तो इस पर नहीं मानता था अफ़गानिस्तान, अशरफ गनी ना मानता था और कोई भी नहीं मानता था कि हमारी सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, हालांकि पाकिस्तान के पास एविडेंस मौजूद थे और ये खुलम खुला नज़र आने वाली चीज़ें थी। लेकिन यूँ ही अब तालिबान ने इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान का ऐलान किया है, बातें क्लियर होती जा रही हैं। जो उनके आने से पहले भी बातें क्लियर होती जा रही थी और अब बातें और क्लियर होती जा रही हैं। गुलबदीन हिकमत यार नाम तो आपने ऑब्वियसली सुना हुआ है, काफ़ी मशहूर नाम है। 2 बार अफ़गानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ये तालिबान के दौरानिए से पहले भी 1991 में भी और 1996 में भी ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अफ़गानिस्तान के। और इन्होंने फिर उसके बाद अपनी पार्टी बना ली थी, पार्टी का नाम था हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन। अब उनका लेटेस्ट इंटरव्यू आया है, उन्होंने इंटरव्यू दिया रेडियो पाकिस्तान को और उसके अंदर उन्होंने क्लियरली बातें की। उनका यही कहना था कि उन्होंने पहले तो वार्न किया इंडिया को, उन्होंने वार्न करते हुए कहा कि इंडिया को बाज आना चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। तो ये उनकी तरफ से एक वार्निंग थी जो इंडिया को जारी की गई। वार्निंग क्यों थी? क्योंकि इसलिए कि हर कोई जानता है भारत इस्तेमाल कर रहा है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन और अब वहाँ पर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान कायम हो चुकी है जो भारत के इन सब पुट्ठे हथकंडों के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए उन्होंने वार्न कर दिया कि बाज आ जाओ वरना आपके ख़िलाफ़ उल्टा इक़दाम होने वाला है। इसको उसके बाद उन्होंने भारत को कुछ इतने बड़े होने की वजह से, इतना तजर्बा होने की वजह से उन्होंने सजेशंस भी दी। उन्होंने बताया कि आप ना अपने जो इंटरनल मैटर्स हैं ना उन पे ध्यान दें, आपके अपने जो इंटरनल मैटर्स हैं आप उनको सुधारें। आपके अपने मुल्क में आसाम का मसला खुला हुआ है, खालिस्तान का मसला खुला हुआ है, नागालैंड का मसला खुला हुआ है, तमिलनाडु का मसला खुला हुआ है। ये सारे मसले आपके अपने मुल्क में खुले हुए हैं। जम्मू कश्मीर तो सबसे बड़ा मसला है। आपके अपने मुल्क के इंटरनल मैटर्स इतने खुले हुए हैं, पहले उन्हें सुधारें। हर जगह आपने मिलिट्री सोल्यूशन रखा हुआ है, बस उधर जाके आर्मी को आपने दबाव में डाल देना है। 4-4, 3-3 लाख फौज आपने उधर लगा देनी है और आपने कहना है जी ये लें जी, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। और उनका यही कहना था कि पहले अपने इंटरनल मैटर्स को ठीक करो, अफ़गानिस्तान के मैटर्स में घुसने की ज़रूरत नहीं है, उन पर स्टेटमेंट्स जारी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो भी कर रहा है वो रिवेंज ले रहा है पाकिस्तान से। किस चीज़ का? कि जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन, जो वहाँ के जो लड़ने वाले हैं मुजाहिद लड़के नौजवान अपनी आज़ादी के लिए, उसका बदला वो पाकिस्तान से लेता है। किसकी सूरत में? दहशतगर्द तंजीमों को तैयार करके, TTP और BLA, BLF जैसी तंजीमों को और M2M लंदन जैसी तंजीमों को। ये बातें उनकी तरफ से कहीं गई। फिर उससे कहा गया कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से पूछा भी, उन्होंने उनको पूछा मतलब उन्होंने डायरेक्टली उनको नहीं, इनडायरेक्टली उनसे कहा कि आप एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक रोल प्ले करें अफ़गानिस्तान के सिचुएशन के अंदर, आप अपनी बात पे डटे रहें जो इस पे आप डटे रहे हैं शुरू से, और आप हमारे साथ एक प्रॉपर एक रोल प्ले करें अब आने वाली सिचुएशन के अंदर, क्योंकि आगे आने वाली सिचुएशन बहुत टफ होने लगी है हमारे लिए। भारत तो भाग गया ना और ममालिक भी भाग गए,
सिर्फ 3 मुल्क हैं जो इस वक्त मौजूद हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जिनकी एम्बेसीज वहाँ पे काम कर रही हैं, पाकिस्तान, रशिया एंड चाइना। वेल एक मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊँ, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगती है जियो पॉलिटिक्स, इसीलिए मुझे बहुत पसंद है कि इसमें ना आपका इंटरेस्ट चेंज होता रहता है, आपको किसी के इंटरेस्ट पे रहना नहीं पड़ता। वेल जस्ट इमेजिन कि आज से 30 साल पहले तालिबान रशिया यानी यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ रहे थे अमेरिका के साथ मिलकर, और आज अमेरिका भाग रहा है और रशिया वहीं पे मौजूद है तालिबान के साथ। तो वेल दिस इज़ रियली अमेजिंग, और मुझे ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है जियो पॉलिटिक्स की, और ये बहुत मज़े की चीज़ है जियो पॉलिटिक्स की, इसीलिए मुझे जियो पॉलिटिक्स बहुत, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। तो वेल हर किसी के अपने इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। आज इंटरेस्ट चेंज हो चुके हैं, रशिया को अक्ल आ चुकी है कि उसने किसके साथ मिलके क्या करना है। जितने यूएसएसआर ने किया, हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट काम किया यूएसएसआर ने, बट अब उनको शायद अक्ल आ चुकी है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। वेल दैट्स ग्रेट, अच्छी बात है। ये थी ओवरऑल बातें जो अफ़गानिस्तान के हिकमत यार गुलबदीन हिकमत यार की तरफ से आई हैं, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान रह चुके हैं 2 बार। तो ये अच्छी बातें हैं, पता चलना चाहिए। देखें ये वो लोग हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदरूनी हालात को जानते हैं कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ कौन कैसे प्ले कर रहा है, और ये लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरज़मीन अफ़गानिस्तान की इस्तेमाल होती रही है भारत की जानिब से। तो अब ये बातें और क्लियर हो रही हैं और नुमायाँ हो रही हैं, और एडवाइज़र हम और बना के भेज भी देंगे यूएनओ को, तो हमें एट दी एंड कुछ हासिल नहीं होने लगा, क्योंकि यूएन तो एक जोकर्स की एक सर्कस है जहाँ के अंदर बस तमाशा देखने लोग आते हैं और तमाशा रोल प्ले करके भाग जाते हैं। वेल ये थी जो मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो तो आप वेट कीजिए, वो भी इंशाल्लाह आने वाली है जल्दी। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ आपका होस्ट ज़हरावान। अल्लाह हाफ़िज़।